हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलाइंट एकेडमी। इस सेशन में मैं क्लास 12 बोर्ड बायोलॉजी का सिलेबस क्लियर कंसेप्ट के साथ और एग्जाम ओरिएंटेड मैनर के साथ कवर करने वाला हूँ। तो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक फ्लावर विच इज़ द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जिसमें हम लोग जान रहे हैं कि एक मेल पार्ट होता है जिसका स्टेमन नाम है, दूसरा फीमेल पार्ट इसका नाम पिस्टल है। स्टेमन का अपना दो पार्ट है, एंथर और फिलामेंट। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन होता है। पिस्टल में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीन पार्ट है। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है और ओव्यूल के इनसाइड में एम्ब्रियो सैक ऐसा है। ये जिसके ऊपर लैंड किया हुआ अटैच्ड है, इसका नाम थैलेमस है और रिसेप्टेकल। फ्लावर बर्ड स्टेज में जब रहता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसका नाम सेपल्स, और कलरफुल अट्रैक्टिव पार्ट जिसका नाम क्या है, पेटल्स। तो ये फ्लावर का एक स्ट्रक्चर हो गया कि क्या क्या फ्लावर में मिल पाया जाता है। सेकेंड टॉपिक इस चैप्टर का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच माइक्रोस्पोर इज फॉर्म फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल। ये तो इसका डिफिनेशन हो गया। अब इसका प्रोसेस में आते हैं कि इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यंग एंथर का, कि जब एंथर यंग स्टेज में रहता है तो इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं उन सेल्स के ग्रुप को कहा जाता है स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू के हर एक सेल के पास ये कैपेबिलिटी होता है कि वो पॉलन ग्रेन बना सके, इसलिए इनके हर एक सेल को हम लोग पॉलन मदर सेल कह सकते हैं, जिसका मियोसिस होने पे ये माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन क्योंकि मियोसिस एक स्टेप में नहीं दो स्टेप में कंप्लीट होता है, तो माइक्रोस्पोर जो है वो पहला बार जो बना वो दो बनता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, कवर्ड है बाय कैलोज। देन माइक्रोस्पोर डायाड फॉर्मेशन के बाद मियोसिस 2 होगा, सेकेंड स्टेप ऑफ मियोसिस, और ऐसा यहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ। ये लोग भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर इसका डिसोसिएशन होगा, सारे माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, एंड देन माइक्रोस्पोर डेवलप करेगा पॉलन ग्रेन बनाने के लिए। यहाँ पॉलन ग्रेन जब बनेगा तो उस वक्त माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस ऐसा दो न्यूक्लियस में डिवाइड हुआ। देन सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन इसके बाहर हुआ, सेल वॉल का फॉर्मेशन इसके जस्ट बाहर हुआ। तो हमने क्या देख रहा है यहाँ पे कि एक सेल के अंदर ही दूसरा सेल का फॉर्मेशन हो गया। तो पॉलन ग्रेन बनते वक्त ऐसा होता है कि न्यूक्लियस तो इक्वली डिवाइड हुआ, देन साइटोप्लाज्म जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लेकर के एक न्यू सेल का फॉर्मेशन हो गया इनसाइड द ओल्डर वन। तो इस न्यू लार्जर सेल को हम लोग नाम देंगे वेजिटेटिव सेल और स्मॉलर सेल को नाम देंगे जनरेटिव सेल, जिसमें बाहर की ओर कुछ लेयर्स ही प्रेजेंट है। पहला लेयर ये इंटाइन्स जो सेलुलोज और पेक्टिन से बना हुआ है, और इसके बाहर हम लोग को क्या मिलेगा, एक्साइन जो स्पोरोपोलिनिन से बना रहता है, क्योंकि स्पोरोपोलिन हाईली रेजिस्टेंट केमिकल है और अंदर के सेल को बाहर निकलना है, पॉलन ग्रेन से बाहर निकलना है। इसी कारण से स्पोरोपोलिन किसी किसी जगह पे एब्सेंट है, उन प्लेसेस को हम लोग जर्म पोर कहते हैं। ये पॉलन ग्रेन अभी कंप्लीट स्ट्रक्चर जो बना है, इसका एक और स्टेज आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज। ये 2 सेल्ड स्टेज है क्योंकि इसमें टोटल दो ही सेल, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल। यहाँ पे हम लोग का जो जनरेटिव सेल है वो फिर से एक और बार माइटोसिस करके दो सेल का फॉर्मेशन करेगा। इन दोनों सेल को हम लोग मेल गैमेट कहेंगे। बाकी सेम चीज सब रहेंगे, जैसे इंटाइन हो गया सेलुलोज और पेक्टिन से बना हुआ, एक्साइन जो स्पोरोपोलिनिन से बना हुआ है, जर्म पोर भी इसमें नजर आएगा। तो ये पॉलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज है, ये पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे। अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जा रहा है तो सिंपल डेफिनेशन कहेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और अगर ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपको लॉन्ग आंसर में पूछा गया तो आपको ये सारा चीज बताना है, फ्रॉम यंग एंथर टिल द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेगास्पोरोजेनेसिस।
मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। ये तो इसका डेफिनेशन है। अब इसका प्रोसेस का बात करें तो इसका प्रोसेस में क्या है कि इसमें भी हम लोग स्टार्ट करेंगे यंग पिस्टिल से, कि जब पिस्टिल यंग होता है उस वक्त यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है यंग पिस्टिल में, यंग ओवरी में, इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस। और न्यूसेलस के एक सेल का डिफरेंशिएशन होगा और वो बनेगा आर्कीस्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड करके दो सेल का फॉर्मेशन करेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्राइमरी पैराइटल सेल और दूसरा प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल तो इंटीग्यूमेंट का फॉर्मेशन करता है, जो आपने ओव्यूल्स में देखा होगा। ओव्यूल का जो लेयर होता है बाहर साइड का, उनको इंटीग्यूमेंट कहा जाता है। वो इंटीग्यूमेंट इस प्राइमरी पैराइटल सेल से बनता है और ये प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल है जो मेगास्पोर मदर सेल में डिफरेंशिएट होगा। मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस परफॉर्म करेगा। मियोसिस परफॉर्म होगा तो यहाँ पे मियोसिस 1 में मेगास्पोर डायड बना, देन मेगास्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन, ऐसा मेगास्पोर टेट्राड बन गया 4। लेकिन अब ये 4 मेगास्पोर में 3 मेगास्पोर डीजेनरेट कर जाएगा और एक ही फंक्शनल मेगास्पोर होगा। यहाँ पे डीजेनरेशन जो 3 मेगास्पोर का हो रहा है वो चलाजल साइड का होगा। माइक्रोपाइलर साइड में जो मेगास्पोर प्रेजेंट है वो फंक्शनल है और जो चलाजल एंड की तरफ मेगास्पोर्स है वो तीनों डीजेनरेट कर जाएंगे, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो गया, एक ही फंक्शनल बचा। उस फंक्शनल मेगास्पोर का साइज ग्रो कर जाएगा सिंगल मेगास्पोर का। और यहाँ पे हम लोग का एक न्यूक्लियस जो था इसके अंदर वो अपने आप को डिवाइड करके 2 बनाया बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। फिर से माइटोसिस होगा, 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, फिर से माइटोसिस होगा, 4 न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन। ऐसा सारे न्यूक्लियस अब अपने आप को अरेंज करेंगे। किस वे में रीअरेंज करेंगे ये लोग कि 3 न्यूक्लियस ऊपर ही की तरफ रह जाएंगे, 3 न्यूक्लियस नीचे की ओर ही रह गए और 2 न्यूक्लियस सेंटर की ओर मूव करता है और उसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया। ऐसा हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग का इस टाइप से टोटल 7 सेल का फॉर्मेशन हुआ। अपर 3 सेल्स एंटीपोडल सेल, लोअर 3 सेल एग एपरेटस जिसमें 2 सिनर्जिड है और एक एग सेल है, और बीच का एक सेल है जिसका नाम सेंट्रल सेल जिसमें 2 न्यूक्लियस है। क्लियर? इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? एम्ब्रियो सैक। जैसे ये एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है, प्राइमरी पैराइटल सेल इसके बाहर इंटीग्यूमेंट का फॉर्मेशन कर रहा है, ऐसा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। क्लियर? तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस। समझ आया? नेक्स्ट आते हैं हम लोग पॉलिनेशन में। क्या पॉलिनेशन क्या है? तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। लेकिन इसका कुछ टाइप्स है, वो टाइप्स क्या क्या है? तो सबसे पहला इसका टाइप ऑटोगैमी, सेकेंड इज गिटनोगैमी एंड थर्ड इज जेनोगैमी। यहाँ होता क्या है कि हम लोग सपोज कर लेते हैं कि एक प्लांट है, इस प्लांट में मेल फ्लावर भी है, एम फॉर मेल फ्लावर, और इस फ्लावर में फीमेल पार्ट भी है, फीमेल, एफ फॉर फीमेल फ्लावर या फीमेल पार्ट, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। ऐसे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों मिलते हैं उनको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। और ऐसा प्लांट बॉडी जिसमें मेल फीमेल ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हैं उस प्लांट बॉडी को मोनोसियस कहते हैं। अब मेल फ्लावर से एंथर से पॉलन ग्रेन निकल करके अगर इसके स्टिग्मा पे फॉल कर जाए, दैट मीन्स बाइसेक्सुअल फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, विद इन द बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर पॉलिनेशन होगा, दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज ऑटोगैमी। क्लियर? और अगर सपोज कीजिए ऐसा है कि फ्लावर मेल फीमेल, इसी में मेल फीमेल ऐसा है, मतलब फ्लावर बाइसेक्सुअल ये भी है, ये भी बाइसेक्सुअल है, मोनोसियस प्लांट बॉडी है, और मेल फ्लावर यानी कि मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन अगर फीमेल पार्ट तक पहुंच जाए लेकिन फ्लावर अलग है, प्लांट बॉडी सेम है, फ्लावर्स डिफरेंट है, तो इसको हम लोग कहेंगे गिटनोगैमी। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट बॉडी इज नोन एज गिटनोगैमी। तो ऑटोगैमी और गिटनोगैमी सेम प्लांट बॉडी में ही होगा,
ये तो सेम प्लांट बॉडी सेम फ्लावर, इसमें सेम प्लांट बॉडी डिफरेंट फ्लावर्स, तो कहेंगे कि दोनों जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है। बट जो तीसरा काइंड है, तीसरा काइंड क्या है, जेनोगामी, कि इसमें अगर मेल फ्लावर है फीमेल फ्लावर, मेल पार्ट फीमेल पार्ट है। दूसरा एक और प्लांट है, डिफरेंट प्लांट सेकंड, और यहाँ पे हम लोग का मेल फीमेल, यानी कि ये भी बाइसेक्सुअल फ्लावर वाला है, ये भी बाइसेक्सुअल वाला है। तो यहाँ से एंथर से पॉलन ग्रेन निकला और इस पे चला गया। तो क्योंकि यहाँ पे पॉलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर हो जा रहा है, इसी कारण से इसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे, या इसका और एक नाम क्या कहेंगे, जेनोगामी। गिटनोगामी के बारे में हम लोग ये भी कहते हैं कि गिटनोगामी इकोलॉजिकली या अपीयर होता है कि वो क्रॉस पॉलिनेशन है, बट जेनेटिकली गिटनोगामी ऑटोगामी के जैसा है। जेनोगामी इज कंप्लीटली क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट प्लांट इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि दोनों डिफरेंट प्लांट सेम स्पीसीज के होने चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे सक्सेसफुल पॉलिनेशन नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, तो प्लांट क्या करता है ना, सेल्फ पॉलिनेशन से अपने आप को प्रिवेंट करता है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन से कुछ रेसेसिव कैरेक्टर एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जेनेटिक्स में पढ़े होंगे कि कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ हम लोग क्रॉस करें, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन ही कर रहे हैं सपोज करो, तो इसमें स्मॉल टी आने का चांसेस यहाँ पे 1/4 होता है। क्लियर। तो यहाँ पे यही चीज को बात किया जा रहा है कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा, यानी कि जेनेटिकली अगर सिमिलर है, तो इसमें रेसेसिव कैरेक्टर आ सकता है। लेकिन अगर कैपिटल टी स्मॉल टी और दूसरा भी कैपिटल टी हो, तो यहाँ पे चांसेस ऑफ स्मॉल टी आने का 0 है। इसीलिए सेल्फ पॉलिनेशन, कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट के लिए हार्मफुल हो सकता है। इसी वजह से प्लांट अपने आप को सेल्फ पॉलिनेशन से प्रिवेंट करेगा, एंड वैसे डिवाइसेस, वैसे मेथड्स जो प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन से प्रिवेंट करवाता है, उनको हम लोग आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। इसमें सबसे पहला हम लोग का क्या है, प्लांट का डायोसियस नेचर या डायोसी जिसको कह सकते हैं। अगर प्लांट बॉडी में मेल फ्लावर प्रेजेंट है लेकिन फीमेल नहीं है, और अगर मान लीजिए प्लांट बॉडी में फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है, मेल फ्लावर नहीं है, तो यहाँ पे चांस ही नहीं है कि ये सेल्फ पॉलिनेशन करे, आइदर ऑटोगामी या गिटनोगामी। तो डायोसी, प्लांट डायोसियस हुआ तो 100% यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होगा, अदरवाइज कोई पॉलिनेशन नहीं होगा। क्लियर। तो ये एक आउटब्रीडिंग डिवाइस हो गया जो सेल्फ पॉलिनेशन होने ही नहीं देगा। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस हम लोग का यहाँ पे मेल और फीमेल फ्लावर का, अगर मान लीजिए कि ये दोनों सेम पौधा में है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों सेम पौधा में है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन अगर मेल फ्लावर जिस वक्त मैच्योर कर रहा है उस वक्त फीमेल मैच्योर ना करे, और अगर फीमेल मैच्योर जिस समय कर रहा है उस वक्त मेल मैच्योर ना हो, तो ये भी एक काइंड ऑफ प्रिवेंशन है सेल्फ पॉलिनेशन का। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइकोगामी। ठीक है, जैसे मेल और फीमेल का मैच्योरेशन पीरियड डिफरेंट होगा, तो चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ रिड्यूस होता है, 100% जीरो नहीं होगा। ऐसे डायोसी में क्या 100% वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, लेकिन डाइकोगामी में क्या है कि मेल और फीमेल फ्लावर डिफरेंट टाइम इंटरवल पे अगर मैच्योर कर रहे हैं तो इनका सेल्फ पॉलिनेशन होने का चांसेस कम होता है, जीरो नहीं होता। नेक्स्ट इसमें क्या है, हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली में क्या है कि मेल पार्ट जो प्रेजेंट है, फिलामेंट, ऐसा फिलामेंट है, और जो फीमेल पार्ट है जिसमें स्टाइल है, अगर ये स्टाइल और फिलामेंट का लेंथ डिफरेंट होगा, जैसे ये केस, या फिर ऐसा हो कि स्टाइल का लेंथ काफी लॉन्ग हो और फिलामेंट का लेंथ जो है वो शॉर्ट है, फिलामेंट का लेंथ अगर शॉर्ट है तो चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे भी कम होता है, जीरो नहीं है। एक और हम लोग का है हर्कोगामी, जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर के बीच में या मेल और फीमेल पार्ट्स के बीच में किसी तरह का बैरियर आ जाए, जैसे कि इनके बीच में पेटल्स आ गया, तो इन दोनों के बीच में अगर कोई बैरियर आ गया तो चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। और फिफ्थ नंबर हमारा है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, जिसमें प्लांट अपने ही स्पीसीज का या
अपने ही प्लांट का पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देगा, दूसरे पौधे से जो आएगा उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी कहते हैं। दैट मीन्स व्हेन पॉलन ग्रेन रिजेक्ट्स इट्स ओन, व्हेन फीमेल फ्लावर रिजेक्ट्स इट्स ओन पॉलन ग्रेन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। ठीक है, तो ये हम लोग का आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है कि 5 टाइप्स ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है। नेक्स्ट हमारा क्या, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन का मतलब क्या हुआ कि आफ्टर सक्सेसफुल पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन और फीमेल पार्ट के बीच में, यानी कि पिस्टिल के बीच में कुछ डायलॉग्स होगा, केमिकल डायलॉग, कुछ इंटरैक्शंस होंगे। तो वो इंटरैक्शन क्या है उसको समझते हैं कि जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे फॉल किया, सपोज करो ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे सक्सेसफुली फॉल कर गया। सक्सेसफुल फॉलिंग का मतलब क्या हुआ, ये पॉलन ग्रेन अगर मैंगो का है तो ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी भी मैंगो का हो, यहाँ पे हम लोग का कोई आउटब्रीडिंग डिवाइसेस काम ना कर रहा हो, यानी कि सेम पौधे का ना हो, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वगैरह ना आए, और ये पॉलन ग्रेन यहाँ लैंड कर गया, तब इनके बीच में केमिकल डायलॉग्स होता है कि पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में, और इसी कारण से इसके अंदर का जो वेजिटेटिव सेल है वो बाहर की ओर प्रोट्रूड करना शुरू करता है। तो अब पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा का इंट्रैक्शन हुआ, और जैसे ये पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब को बाहर निकाल रहा है, वेजिटेटिव सेल इस पॉलन ट्यूब को बना रहा है, तो अब ये पॉलन ग्रेन और स्टाइल का इंट्रैक्शन हो रहा है। स्टाइल में पॉलन ट्यूब अंदर की ओर जाते जाएगा, और साथ में इसके अंदर का जो मेल गैमेट्स है, 2 मेल गैमेट था, वो दोनों इसी पॉलन ट्यूब में फ्लोट करते हुए नीचे आएगा। देन ये पॉलन ट्यूब कहाँ इंटर करेगा, ये इंटर करेगा ओवरी में, जिस ओवरी में पहले से ही ओव्यूल प्रेजेंट है, ऐसा ऐसा कुछ ओव्यूल प्रेजेंट है, और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है, जिसमें हम लोग जान रहे हैं फिलिफॉर्म एपरेटस सिनर्जिड के पास होता है। वो फिलिफॉर्म एपरेटस इस पॉलन ट्यूब को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, पॉलन ट्यूब जो है वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द सिनर्जिड, और ये अट्रैक्ट करके लाने का काम कौन कर रहा है, फिलिफॉर्म एपरेटस। और इसके अंदर का जो मेल गैमेट है फाइनली वो अंदर चला जाएगा बाय डिग्रेडिंग द सिनर्जिड, वन ऑफ द सिनर्जिड। 2 सिनर्जिड होते हैं, उन 2 में से किसी एक सिनर्जिड को पॉलन ट्यूब ब्रेक करके मेल गैमेट्स को रिलीज कर देगा इनसाइड द एम्ब्रियो साइट। तो ये सारा इंटरेक्शन जो हो रहा है ना पॉलन ग्रेन का आफ्टर लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा, कि कैसे ये इनके बीच में केमिकल डायलॉग के साथ अपना इंटरेक्शन किया, देन पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ स्टाइल के थ्रू, देन ये इंटर हो रहा है ओव्यूल में, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक में थ्रू द माइक्रोपाइलरिन, और फाइनली ये पॉलन ट्यूब जो है वो मेल गैमेट्स को रिलीज कर देगा इनसाइड द एम्ब्रियो साइट। ये सारे को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। इसमें हमारा एक और टॉपिक है जो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। जैसे सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन है, वैसे ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी है। इसमें क्या है कि ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होगा, कि हम लोग क्या करेंगे कि एक यंग फ्लावर लिए, उस यंग फ्लावर का मेल पार्ट को हम लोग सबसे पहले रिमूव कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि इस फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है इसमें हम लोग अपना डिजायर्ड क्वालिटी का पॉलन ग्रेन डस्ट कर सके। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया जाता है, मेल पार्ट को रिमूव। दिस प्रोसेस नोन एज इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन करने से क्या होगा कि यहाँ पे सेल पॉलिनेशन का जो चांसेस है वो रिड्यूस हो गया, खत्म हो गया। देन इसको हम लोग क्या करेंगे, एक कवर कर देंगे बैग से, सो डैट क्रॉस पॉलिनेशन ना हो, किसी और जगह का पॉलन ग्रेन, सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन इस पे लैंड ना करे, क्योंकि अगर लैंड कर जाए तो हम लोग जो डिजायर्ड क्वालिटी का पॉलन ग्रेन जानना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग बैगिंग करते हैं। और जब ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी दैट मीन्स पिस्टिल मैच्योर हो जाएगा इतना इनफ कि हम लोग उसमें पॉलन ग्रेन स्प्रे कर सके, देन इस बैगिंग को हम लोग बैग को रिमूव करेंगे और उसके ऊपर हम लोग स्प्रिंकल कर देंगे क्या, तो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे अपना डिजायर्ड क्वालिटी का पॉलन ग्रेन, एंड देन अगेन रीबैगिंग कर देंगे सो डैट यहाँ पे हम लोग का पॉलन ट्यूब अंदर जाए और बाहर से किसी तरह का पॉलन ग्रेन, अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन इंटर ना करे। तो ये भी एक प्रोसेस है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जो हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। जैसा कि हम लोग बताए कि मेल गैमेट, दोनों मेल गैमेट इंटर कर गया किस जगह पे, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर। एम्ब्रियो सैक के अंदर दोनों जब मेल गैमेट इंटर कर गया, सपोज करो ऐसा हम लोग स्ट्रक्चर बना लें,
इसके पास फिलिफॉर्म एपरेटस है जो इसको गाइड किया था, दोनों के पास प्रेजेंट है फिलिफॉर्म एपरेटस। और यहाँ पे हमारा जो मेल गैमेट है वो रिलीज कर दिया गया था, एक तो एग के पास ही कर दिया गया था, एक तो एग सेल के पास ही कर दिया गया, और दूसरा जो मेल गैमेट है वो हमारा सेंट्रल सेल में चला गया। सेंट्रल सेल में ऐसा हम लोग का चला जाएगा। सेंट्रल सेल में ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस है जिसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ऊपर के 3 सेल है जिसका नाम क्या है, एंटीपोडल सेल। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि यहाँ 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। किसको 2 बार फर्टिलाइजेशन कहते हैं हम लोग, मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट मतलब एग सेल, और इससे फॉर्मेशन किसका होगा, जाइगोट का, क्योंकि दोनों ही हैप्लॉइड था तो जाइगोट कैसा हो गया, डिप्लॉइड। इस फर्टिलाइजेशन को हम लोग सिंगैमी कहते हैं। ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन है। आफ्टर दिस फर्स्ट फर्टिलाइजेशन सेकेंड फर्टिलाइजेशन क्या होगा कि सेकेंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद द सेंट्रल सेल और फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई ऑफ द सेंट्रल सेल जो कि n+n कंडीशन में था। मेल गैमेट, सेकेंड मेल गैमेट भी हैप्लॉइड था, तो यहाँ पे प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन होगा जो कि 3n बन जाएगा, और एक ट्रिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, 3 न्यूक्लियस आपस से फ्यूज कर रहा है, इसलिए इस फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। सो डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन है जो एंजियोस्पर्म में ही केवल देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा इंडोस्पर्म डेवलपमेंट। अब इसमें क्या है ना कि जाइगोट का फॉर्मेशन पहले हो चुका है, पीईसी का फॉर्मेशन बाद में हुआ, बट जाइगोट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा और पीईसी जो है इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। इन दोनों में पहले फॉर्मेशन किसका होगा, इंडोस्पर्म। आउट ऑफ जाइगोट और पीईसी कौन पहले डेवलप कर रहा है, कौन पहले हम लोग का फॉर्म हुआ है, जाइगोट एंड देन पीईसी। और इन दोनों का फॉर्मेशन के बाद डेवलपमेंट पहले किसका होगा, तो पीईसी का डेवलपमेंट पहले होगा, जाइगोट का डेवलपमेंट बाद में होगा। पीईसी का डेवलपमेंट होगा तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, इंडोस्पर्म। क्लियर, यहां पर हम लोग बात करते हैं कि पीईसी का फॉर्मेशन हो गया है। अब इस सेल का क्या होगा, माइटोसिस। माइटोसिस करके ये 2 सेल बनाएगा, 2 से 4 सेल का फॉर्मेशन होगा, और इस तरह से हम लोग का एक सेलुलर इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, सेलुलर इंडोस्पर्म। कुछ ऐसे भी पीईसी होते हैं जो डेवलप कुछ डिफरेंट वे से करेंगे कि इनका न्यूक्लियस पहले डिवाइड करेगा, पहले ये अपना सेल का साइज बढ़ा लिया, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, इसको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहेंगे। आफ्टर द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, मतलब फाइनली ये भी हमारा सेलुलर ही बन जाएगा। लेकिन इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले हमारा न्यूक्लियस डिवाइड किया एंड फाइनली सेल वॉल का फॉर्मेशन होकर के वो सेलुलर टाइप में बना। क्लियर, तो ये इंडोस्पर्म डेवलपमेंट हुआ। और ऐसा क्यों होता है कि इंडोस्पर्म डेवलप पहले करेंगे और उसके बाद फिर हमारा डेवलपमेंट होगा किसका, तो इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट के बाद हमारा जाइगोट का डेवलपमेंट। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जाइगोट जो है इसको नरिशमेंट चाहिए, और वो नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, इंडोस्पर्म। इसी रीजन से इंडोस्पर्म को पहले बनाने का रिक्वायरमेंट होता है। अब जाइगोट जो सिंगल सेल है ये क्या करेगा, ऐसा 2 सेल का फॉर्मेशन किया, एक स्मॉलर एक लार्जर, इसको हम लोग प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। ये प्रो एम्ब्रियो के बाद जैसा आप एनसीईआरटी का डायग्राम लेकर के साथ में बैठ सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं कि प्रो एम्ब्रियो है। उसके बाद फिर हमारा क्या बनता है, तो यहाँ पे हम लोग का कुछ ऐसा शेप का स्ट्रक्चर बनेगा, एक जिसमें लार्जर सेल है, उसके बाद कुछ स्मॉलर सेल है, और फिर हम लोग का कुछ ऐसा कुछ इस टाइप का सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको हम लोग ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो कहते हैं। ये ग्लोबुलर शेप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ। आफ्टर ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो फॉर्मेशन, इसके बाद हमारा क्या होगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। हार्ट शेप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन मतलब कुछ इस टाइप का हार्ट शेप बन जाएगा, ये हार्ट शेप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। और इसके बाद फिर क्या होगा कि एक मैच्योर इंडोस्पर्म एक मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसमें ये 2 स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ है ये दोनों क्या है, कॉटिलेडन। अगर ये 2 कॉटिलेडन बन गया तो डाइकॉट का एम्ब्रियो। इसमें हमारा ये प्लीम्यूल वाला पार्ट है, ये रेडिकल वाला पार्ट है। इसी को हमारा बुक जो है
थोड़ा इसको अरेंज वे में बनाया है। अरेंज वे मतलब कि इसको हम लोग क्या करेंगे कि रेडिकल को नीचे ले आएंगे, क्योंकि रेडिकल का काम होता है रूट फॉर्मेशन, तो रेडिकल को हम लोग नीचे बना लिया ऐसे। इसके बाद फिर हम लोग प्लीम्यूल का फॉर्मेशन शो करेंगे, तो ये प्लीम्यूल का फॉर्मेशन हो गया, और ये 2 कॉटिलेडन का फॉर्मेशन। इसी कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइकॉट। ठीक है, डाइकॉटिलेडन्स है, 2 कॉटिलेडन्स है ना, तो इसको हम लोग डाइकॉट एम्ब्रियो कहेंगे। सेम थिंग हम लोग का मोनोकॉट एम्ब्रियो के साथ भी होगा। मोनोकॉट एम्ब्रियो में बस एक कॉटिलेडन का डेवलपमेंट नहीं होता, वहां पे हम लोग का क्या होगा कि सिंगल कॉटिलेडन डेवलप करेंगे। सिंगल कॉटिलेडन डेवलप करेगा, उस सिंगल कॉटिलेडन का नाम हम लोग स्क्यूटलम कहते हैं, और जो अनडेवलप्ड कॉटिलेडन है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है इपीब्लास्ट। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हो गया। अब बात करें हमारा अगला टॉपिक, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन, कि ये सारा जो काम हो रहा है वो किस लिए हुआ। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, एम्ब्रियो फॉर्म हुआ। ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, ताकि एक न्यू प्लांट बन सके। लेकिन एक न्यू प्लांट पुराने प्लांट से कैसे फॉर्म होगा, बाय द हेल्प ऑफ सीड। हम लोग सीड को फाइनल प्रोडक्ट कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में। फ्लावरिंग प्लांट में सीड का फॉर्मेशन इज द फाइनल एंड प्रोडक्ट। और ये सीड का फॉर्मेशन किसके अंदर देखने को मिलता है, तो फ्रूट के अंदर। फ्रूट क्या है, तो फ्रूट हमारा राइपेंड ओवरी है। राइपेंड ओवरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रूट कहते हैं। कुछ ऐसे भी फ्रूट होते हैं जो ओवरी से डेवलप नहीं करते, कुछ ऐसे भी फ्रूट होते हैं जो ओवरी से डेवलप नहीं कर रहे हैं, उनको हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और जो ओवरी से डेवलप करते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उनको हम लोग ट्रू फ्रूट कहते हैं। कि फ्रूट्स का टाइप हो गया कि एक फ्रूट हो गया ट्रू फ्रूट, एक हो गया हमारा फॉल्स फ्रूट, और एक हो गया हमारा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट तो ऐसे फ्रूट को बोला जा रहा है जिसमें सीड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, दैट मीन्स फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट सीड। और ऐसा सीड क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट फॉर्म हो जाए तो उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, और वैसे फ्रूट में सीड नहीं बनेगा। फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट दोनों में सीड है, क्योंकि दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ है। क्लियर। और ये जो सीड हम लोग कह रहे हैं, ये सीड किससे बनता है, सीड बनता है हमारा ओव्यूल से। और ओव्यूल को हम लोग मेगा स्पोरेंजिया भी कह सकते हैं, मेगा स्पोरेंजिया। ये सब नाम याद रखना है। पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है, एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, ओव्यूल जो है वो मेगा स्पोरेंजिया है। आंथर के अंदर में हम लोग का 4 मेगा स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। उन मेगा स्पोरेंजिया का कुछ हम लोग का लेयर्स होता है, जिसमें हम लोग बताए पढ़े होंगे मेगा स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। आंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। उन माइक्रोस्पोरेंजिया का कुछ लेयर्स है। सबसे आउटर मोस्ट का नाम एपिडर्मिस, उसके अंदर में एंडोथेसियम, उसके अंदर मिडिल लेयर, उसके अंदर टैपेटम, और सबसे अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ये सब नाम याद रखना है। क्लियर। तो वैसे यहाँ पे ओव्यूल क्या मेगास्पोरेंजिया है, जैसे आंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ओव्यूल मेगास्पोरेंजिया है। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हम लोग सीड कहते हैं, या फर्टिलाइज्ड मेगास्पोरेंजिया को हम लोग सीड कह सकते हैं। और क्योंकि ओव्यूल में हम लोग जान रहे हैं कि इसके बाहर इंटीगुमेंट है, तो सीड में वो इंटीगुमेंट इनर और आउटर सीड कोड बन जाता है, टेस्टा और टेगमेन जिसको कहते हैं। इसके ओव्यूल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और वही न्यूक्लियस को सीड में भी रिमेनिंग रह जाता है, जिसको पेरिस्पर्म कहा जाता है। ओव्यूल में एक पोर होता है माइक्रोपाइल, जो सीड में जो है वो एक पोर बन के ही रह जाता है, जिसको माइक्रोपाइल ही कहेंगे। ओव्यूल में एक स्क्वायर होता है, या एक जंक्शन होता है ओव्यूल का बॉडी और फनिकल के बीच में, जिसको हाइलम कहते हैं। वो हाइलम भी हम लोग को सीड में एज ए स्क्वायर, एज ए दाग मिलता है। ओव्यूल में फनिकल है, जो ओव्यूल सीड का क्या बनेगा, सीड स्टॉक। तो ये सीड के बारे में था। एक ऐसा भी प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलेंगे अपोमिक्सिस, जिसमें सीड बन जाएगा। सीड का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऐसे तो कहा गया कि सीड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। लेकिन अपोमिक्सिस एक एक्सेप्शन केस है। ये एक्सेप्शन क्या है कि बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। कुछ ऐसे प्लांट्स है जिसमें हम लोग सीड का फॉर्मेशन देखते हैं,
लेकिन वहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, और ये एक तरह का यूजफुल है। किसके लिए यूजफुल है? तो हाइब्रिड सीड बनाने के लिए यूजफुल है। कैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग एक न्यू वैरायटी बनाएं, एक प्लांट को दूसरे प्लांट के साथ क्रॉस करके हम लोग एक न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट बनाएं, अब वो प्लांट नेक्स्ट ईयर जब वो फ्लावरिंग करेगा, नेक्स्ट ईयर जब वो सीड फॉर्मेशन करेगा, तो उसका अपने अंदर में सेल्फ पॉलिनेशन अगर हुआ तो उसका अपना जो कैरेक्टर था इन दोनों प्लांट का, प्लांट 1 और प्लांट 2 जिससे मिल करके ये हाइब्रिड बना, इसका वो कैरेक्टर बोल सकते हैं कि वो लॉस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो होता है, मेंडल का सेकंड लॉ फॉलो होगा, और इसी कारण से उसका अपना जो हाइब्रिड कैरेक्टर था वो लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर उस प्लांट में, उस हाइब्रिड प्लांट में किसी वे से हम लोग एपोमिक्सिस करवा दे तो उसमें सीड बन जाएगा, और बिना फर्टिलाइजेशन के, मतलब बिना यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन के, बिना यहाँ पे हम लोग का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो किए, इस तरह से जो उसका हाइब्रिड का कैरेक्टर था वो मेंटेन रहेगा। तो ऐसे हमारे जो फार्मर्स है उसको हर साल हाइब्रिड सीड खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एपोमिक्सिस पे रिसर्च चल रहा है ताकि हमारा वो प्रोसेस को ढूंढा जा सके कि हम लोग एपोमिक्सिस कैसे इंड्यूस कर सके प्लांट्स में, सो दैट हाइब्रिड कैरेक्टर लॉस ना हो। एक और हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक में क्या है? पॉलीएम्ब्रियोनी। एक ऐसे तो हम लोग जान रहे हैं कि जाइगोट से एक एम्ब्रियो बनेगा, लेकिन कुछ ऐसा भी देखने को मिला है कि न्यूक्लियस का कुछ सेल जो है एम्ब्रियो बना देता है, क्योंकि न्यूक्लियस डिप्लॉयड है, एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड सेल्स ही बने रहते हैं, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। तो एक ही ओव्यूल के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए तो इसको पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं, जैसे हम लोग का साइट्रस में या मैंगो में देखने को मिलता है। एपोमिक्सिस किस में देखने को मिलता है? तो एस्टेरेसी फैमिली हो गया, ग्रासेस हो गए, इनमें एपोमिक्सिस देखने को मिलता है। क्लियर? बाकी इस चैप्टर का हम लोग का कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है कि ओल्डेस्ट जो सीड है वो किसका है, तो आप लोग बताइए। ल्यूपाइन, ल्यूपिनस आर्किटस, जिसका डोरमेंसी पीरियड कितना है? 10,000 ईयर्स। डोरमेंसी पीरियड क्या है कि अगर सीड आज प्लांट से निकला और इसको हम लोग कितने समय तक बाहर रखें, उसके बाद उसके हम लोग सीड से नया प्लांट जर्मिनेट करके बनाए। तो ये जो इनएक्टिव स्टेज है जिसमें सीड न्यू प्लांट नहीं बना रहा है, किसी जगह पे हम लोग का इनएक्टिव स्टेज में रह रहा है, लेकिन उसको प्रॉपर मीडियम मिलने पे वो एक न्यू प्लांट बना सके, तो न्यू प्लांट जब बना रहा है तो वो इसका जर्मिनेशन है। लेकिन जब तक नहीं बना पा रहा है, फिर भी वो इनएक्टिव स्टेज में एक लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के फेज में है, तो उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? डोरमेंसी, है ना। जो सेकेंड ओल्डेस्ट सीड का नाम बुक में दिया गया वो डेट पाम का है, डैक्टिलिफेरा, फिनिक्स डैक्टिलिफेरा। क्लियर? तो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस है, उसको भी देख लेना है। इस चैप्टर में हमारा इतना ही था। क्लियर?